हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 के लिए केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये चल रहा है और कई सारे लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन संभावित हैं, एक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। देखते हैं कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग पेपर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 जो कि केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो ये सभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है द मैकेनिज्म मॉलिक्यूल। ठीक है, एक यहाँ पर जो है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इज़ ड्यू टू द फेनोमिनन। ठीक है, कहा जा रहा है ये किस फेनोमिनन से रिलेटेड है ना। ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरोसेंस, फॉस्फेरोसेंस, ठीक है, कैमिलुमिनेसेंस या फोटोसेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेरोसेंस से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा फॉस्फेरोसेंस। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो नॉन मेटल एटम्स हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच जो है इनमें से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कोवैलेंट बॉन्ड। देख लेते हैं, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता होगा कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते समय ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि जो है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कहा जा रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये क्या रखा गया है, क्या फिक्स है। ऑप्शन है हमारे पास 600 से 250, ठीक है, 200 से 400, 1100 से 2000 या 1400 से 900 पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है 1400 से 900 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कंसिडर्ड हार्ड एसिड। ठीक है, कुछ आयंस दिए हुए हैं, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है ये हार्ड एसिड है। ऑप्शन है हमारे पास Cu+, Ag+, Hg2+ या Fe3+। दोस्तों दिए हुए ऑप्शंस में Cu+, Ag+ और Hg2+ जो है ये सभी सॉफ्ट एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो सही उत्तर है ये है Fe3+। ये जो है ये एक हार्ड एसिड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेस इन पर्किन रिएक्शन इज। ठीक है, जो पर्किन रिएक्शन में जो बेस होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा बेस लाइक एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड etc। ठीक है, जनरली द सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड, द एनहाइड्राइड इटसेल्फ या द एनायन ऑफ शेयरिंग ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है जनरली द सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच गैस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर
एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो है ये रिलेशनशिप कौन सा गैस लॉ जो है ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, जब टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? तो बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट हो, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं बॉयल्स लॉ को? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ऑप्शंस दिया हुआ है हमारे पास, ट्रांस आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो नेचुरल रबर्स होते हैं ये एक पॉलीमर होता है सिस आइसोप्रीन का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू लाइट एब्जॉर्प्शन। इसमें से कौन सा जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स इसमें ब्रेक होते हैं इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन के कारण जो है इसमें ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इनटू ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन है फोटो डिसोसिएशन, फोटो आइसोमेराइजेशन, फोटो रिडक्शन, या प्रोटोनेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, फोटो डिसोसिएशन क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है इन विच लाइट एब्जॉर्प्शन लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू लाइट एब्जॉर्प्शन, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए फोटो डिसोसिएशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड विथ नाइट्रिक एसिड इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि वो प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड के फलस्वरूप बनता है विथ नाइट्रिक एसिड, ये कहलाता है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, रैमनोज, सिट्रिक एसिड, स्कैरिक एसिड, या एक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है स्कैरिक एसिड। ठीक है, द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड विथ नाइट्रिक एसिड इज स्कैरिक एसिड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कहा जा रहा है कि एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, या रैंडम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? द एटॉमिक साइज टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो है ये इंक्रीज्ड अट्रैक्शन होने के कारण इसका साइज जो है ये क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल वी सी दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइजेज, दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑल्सो राइजेज। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विच साइक्लिक कंपाउंड इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड जो है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ऑप्शन है हमारे पास, बेंजीन, साइक्लोपेंटेन, टॉल्विन, या एथाइन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है बेंजीन। इज ए साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन with a ring of 6 carbon atoms
and its molecular formula is C6H6. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का जो है ये क्या रोल है। ऑप्शन है हमारे पास, टू कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन हाफ सेल्स, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या टू जनरेट एडिशनल रिएक्टेंट्स फॉर द सेल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द हाफ सेल्स। ठीक है, द सॉल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द हाफ सेल्स बाय बैलेंसिंग द चार्ज बिल्डअप ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस जो है ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके से जुड़े हुए कई वीडियोज़ जो है ये वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में समय समय पर पब्लिश हो रहे हैं। तो इन सभी का नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन सभी वीडियोस को देख सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।